Hello student, a very good morning to all of you. Welcome to ज्ञानम इंस्टीट्यूट. माय नेम इज़ डॉक्टर रजनी और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब लेक्चरर कैडर का फिजिक्स सिलेबस. इस फिजिक्स सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगर इस सिलेबस को हम ध्यान से देखें तो इस सिलेबस के बेसिकली 3 सेक्शंस यहाँ पे रखे गए हैं. जो आपका पहला सेक्शन है इसके अंदर 11th और 12th का सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अंदर आपका बेसिक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से आने का पॉसिबिलिटी है. सेकेंड सेक्शन आपका एक्सपेरिमेंटल सेक्शन है, जिसके अंदर हम फिजिक्स के जो बेसिक एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है. और आपका जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 बिलोंग्स कर रहा है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस, जो बेसिकली नेट और गेट एग्ज़ाम में आता है. तो सिलेबस काफ़ी लेंदी हो गया है, तो हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से इस पूरे सिलेबस को बहुत ही ध्यान से करना है कि हम लेस टाइम में हम मैक्सिमम स्कोर अचीव कर पाएँ. सो लेट अस स्टार्ट टू डिस्कस दिस सिलेबस. तो यहाँ पे अगर हम 11th और 12th के सिलेबस की बात करें तो यूनिट जो यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट आपका यूनिट एंड मेजरमेंट है, इसमें हमारा जो मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके यहाँ से आने का पॉसिबिलिटी है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन. राइट, ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमारे प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चंस आते हैं. और सेकंड आपका फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट्स भी यहाँ से आपके क्वेश्चंस यहाँ से भी आपके आने की पॉसिबिलिटी है. ये आपके दो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं. सेकंड हम काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स में आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसमें आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड वेलोसिटी टाइम एंड पोजीशन टाइम ग्राफ, ये भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं. बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे काइनेमेटिक्स में अगर हम देखें तो मोशन इन अ प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे हमारा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन हमारा आ सकता है. नेक्स्ट अगर हम लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो यहाँ पे आपका जो न्यूटन्स के लॉज हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, इम्पल्स, डिफरेंट लॉज ऑफ मोशंस, उनकी इक्वेशंस, ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं. और यहाँ पे हम रोलिंग फ्रिक्शंस एंड लॉज ऑफ फ्रिक्शंस भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में देखते हैं. एंड यहाँ पे इसके जो एप्लीकेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है. राइट, अब हम नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें वर्क एनर्जी एंड पावर, तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये आपके दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं. एंड वर्क एनर्जी थ्योरम एंड पावर, ये भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे आपका न्यूमेरिकल आ सकता है. राइट, उसके बाद अगर हम यहाँ पे और फर्दर डिटेल में जाएँ तो इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशन में हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है. नेक्स्ट आपका रोटेशनल मोशन है. रोटेशनल मोशन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट एंगुलर मोमेंटम से, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है. फोर्स, मोमेंटम ऑफ फोर्स, टॉर्क एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे रहने वाले हैं, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. एंड उसके बाद हम आते हैं अगर रिजिड मोशन की बात करें, रिजिड इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, तो यहाँ पे इनका रोटेशनल मोशन एंड कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बनता है. राइट, आपका सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी रखा गया है. तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रैटेजी से हमें हर एक चीज़ को करना होगा कि हम लेस टाइम में हम मैक्सिमम स्कोर अचीव कर पाएँ. ये स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी होगी. तो अगर हम इस सिलेबस को डे बाय डे एक प्रॉपर प्लानिंग से करें तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ही इजी हो जाएंगी. तो नेक्स्ट आपका जो यूनिट आता है दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अंदर आपका जो केपलर्स लॉ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड देन एस्केप वेलोसिटी भी एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है. एंड देन ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है. टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कंसीडर किए जा रहे हैं, जहाँ से आपका क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट आपका है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, जिसके अंदर आपका
सॉलिड एंड लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ में आपका ये यंग्स मॉडुलस, रिजिड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, इनका रिलेशन ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनका रिलेशन आपके एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एंड देन उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे रहने वाला बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैपिलरी एंड बबल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन की हम बात करें तो ये पूरा टाइप इम्पोर्टेंट आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, जिसके अंदर हमारे मोस्ट ऑफ द डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम में हम यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में आपका ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ एंड इट्स रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, ये आपके थर्मोडायनेमिक्स का कंटेंट रहेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट कैसे हम निकालते हैं, वर्क डन कैसे निकालते हैं, देन काइनेटिक इंटरप्रिटेशन कैसे निकालते हैं, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवोगैड्रो नंबर एंड देन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। उसके बाद हम ऑसिलेशंस और वेव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन ऑसिलेशंस ऑफ द स्प्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स एंड फोर्स कांस्टेंट, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। एंड अगर हम वेव मोशंस की बात करें तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स वेव एंड ट्रैवलिंग वेव, ये सब हम इनका बीट्स, हार्मोनिक, इनका बीट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोस्टेट रहने वाला है। इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक का जो यहाँ तक अप टू यूनिट 1 टू यूनिट 10, ये आपका 11th का अप टू 11th लेवल तक का सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है। अब हमारा 12th क्लास का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसका यूनिट 1 आपका इलेक्ट्रोस्टेट रहता है। इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला गॉस लॉ, मैग्नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। एंड देन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हम कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टेट फील्ड में, ये भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एंड देन अगर हम और इसको फर्दर डिटेल में देखें तो यहाँ पे कंडक्टर, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं इन द इलेक्ट्रोस्टेट। ये आपका बेसिकली 12th क्लास का फर्स्ट यूनिट कॉरस्पॉन्ड्स कर रहा है। सेकेंड आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओहमिक, नॉन ओहमिक, कंडक्टर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, IV करैक्टरिस्टिक्स, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एंड देन वेवस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, यहाँ से भी किरचॉफ्स लॉ, ये भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे कमिंग क्लासेस में। देन आपका मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट मैग्नेटिज्म, इसमें आपका रहेगा मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, उसकी सेंसिटिविटी कैसे निकालते हैं, बायो-सावर्ट्स लॉ एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट वायर और सोलेनॉइड में, ये हम देखने वाले हैं। एंड देन करंट लूप, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट के अंदर आपका लेंजिस लॉ, इंड्यूस EMF एंड करंट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। एंड देन पीक वैल्यू, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, देन AC जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले। इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास डिफरेंट वेव्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की हम बात करेंगे, उनका वेवलेंथ एंड उनकी फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंस की हम यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट आपका ऑप्टिक्स के अंदर अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे पावर ऑफ द लेंस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देन प्रिज्म का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रिज्म के थ्रू आ रही है तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड देन वेव ऑप्टिक्स के अंदर आपका डिफरेंट वेव फ्रंट की हम यहाँ पे बात करेंगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से काफ़ी बार न्यूमेरिकल हमने देखे हैं प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में। देन डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ब्रेविस्टर्स लॉ एंड यूज़ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यहाँ से आप प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस देख सकते हैं।
राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, जिसके अंदर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, मैटर वेव, एंड देन डी ब्रॉगली रिलेशन। नेक्स्ट आपका एटॉमिक न्यूक्लियाई जो यूनिट रहेगा, इसमें जो कंटेंट रहेगा, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, देन हाइड्रोजन एटम, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन एंड न्यूक्लियर एनर्जी पर न्यूक्लियर, ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर्स, आईवी करैक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस में एलईडीज, जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे यूज़ करते हैं, ये सब रहेगा। ये सारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट रहेगा। एंड नीचे जो आपका रहेगा, इट बिलोंग्स टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर हम डिफरेंट लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, राइट। तो फ्रॉम यूनिट 11th टू यूनिट 19 की अगर हम बात करें तो ये आपका बेसिकली 12th का सिलेबस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर हमें अपना पूरा बेसिक और कॉन्सेप्चुअल को स्ट्रॉन्ग करना है तो हम यूनिट 1 से लेके यूनिट 19 तक पूरा 11th और 12th का सिलेबस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अंदर आपका एक सेक्शन कवर हो जा रहा है। अब हम सेक्शन 2 पे आते हैं। सेक्शन 2 आपका एक्सपेरिमेंटल स्किल रखा गया है, जिसके अंदर हम डिफरेंट बेसिक एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे। आपके वर्नियर कैलिपर एक्सपेरिमेंट, देन स्क्रू गेज को कैसे यूज़ करते हैं, उसका थिकनेस कैसे निकालते हैं, देन सिंपल पेंडुलम, मीटर स्केल, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, सरफेस टेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये सभी जो एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ये बेसिकली आपका 11th और 12th लेवल पे जो भी हम बेसिक पढ़ के आए हैं उसका एक्सपेरिमेंटल सेक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। यहाँ पे स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर, रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर यूजिंग ओम्स लॉ, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ निकालना, प्लॉट ऑफ द एंगल ऑफ डाइवेशन, मीन्स ये आपका ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट हो गया, ये दोनों एक ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट हो गए। देन इट्स अ पीएन जंक्शन, जीनर डायोड, एलईडीज, राइट। तो बेसिकली मैं ये कहूँगी कि ये सेक्शन अभी न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है और एग्जामिनर से ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि आपका बेसिक प्लस कॉन्सेप्चुअल प्लस एक्सपेरिमेंटल सेक्शन, यहाँ से ऑलमोस्ट बहुत सारा कंटेंट आने वाला है इस एग्ज़ाम में। उसके बाद अगर हम सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ के सिलेबस को अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट आपका नेट एंड गेट का सिलेबस का सिमिलरिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमारा मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स रहेगा। इसके अंदर वही हम वेक्टर अलजेब्रा एंड देन फोरियर सीरीज़ और रंगाकुट्टा मेथड, दीज आर द न्यूमेरिकल टेक्निक्स यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एंड स्पेशल फंक्शंस यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका ऑलमोस्ट ये जो सिलेबस है ये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस यहाँ पे रखा गया है। सेकंड, अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, वाइब्रेशनल प्रिंसिपल एंड स्मॉल ऑसिलेशंस, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। देन लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन को कैसे फॉर्मुलिज्म कैसे हम निकालेंगे, उनका इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में गोस लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉ, लाप्लास एंड पॉइजन्स इक्वेशंस, गोस लॉ, देन डाइलेक्ट्रिक, इट्स कंडक्टर, इनका बिहेवियर एंड देन डिस्पर्शन रिलेशन, लोरेंजियन इन्वेरियंस, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स में स्क्रोडिंगर इक्वेशन, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम एंड देन डिराक नोटेशन जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। देन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पोली प्रिंसिपल, स्पिन स्टैटिस्टिक्स, ये सब आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में आपका थर्मोडायनेमिक्स, इट्स कॉन्सिक्वेंस, देन थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल एंड देन फेज स्पेस, माइक्रो एंड माइक्रो स्टेट्स, ये आपका ये वाला कंटेंट आपका थर्मोडायनेमिक्स का रहने वाला है। और ये वाला जो कंटेंट है इट कोरस्पॉन्ड्स टू स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जिसके अंदर आपका बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद आपका डिफ्यूजन इक्वेशंस, रैंडम वॉक, ब्राउनियन मोशंस, ये सब इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे। अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें
इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो यहाँ पे बेसिकली सेमीकंडक्टर फिजिक्स जिसके अंदर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का कंटेंट यहाँ पे डाला गया है और कुछ कंटेंट यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी रखा गया है, जिसके अंदर आपका A to D एंड D to A कन्वर्टर्स आपके आते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी यहाँ पे रखा गया है, एरर एनालिसिस, प्रिसाइजन एंड एक्यूरेसी। तो ये सब यहाँ पे कंटेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की बात करें तो यहाँ हम स्पेक्ट्रा ऑफ हीलियम अल्कलाई मेटल का स्पेक्ट्रा यहाँ पे डिस्कशन के लिए डाला गया है। देन LLS एंड JJ कपलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़ीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे ये थोड़ा सा लेज़र का पार्ट भी डाला गया है, जिसके अंदर आपका लेज़र, स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड एमिशन, आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स, ऑप्टिकल पंपिंग, ये सब टॉपिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उसके बाद आपका कंडेंस मैटर फिजिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रावियस लेटिस, रेसिप्रोकल लेटिस, देन लेटिस स्पेसिफिक हीट की यहाँ बात की गई है। देन ड्रूड मॉडल, थर्मल कंडक्टिविटी, होल इफेक्ट, मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स की यहाँ बात की गई है। देन सुपर फ्लूइडिटी भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है एंड उनके डिफरेंट ऑर्डर्ड फेज ऑफ द मैटर, राइट। नेक्स्ट आपका न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 मॉडल्स बताए गए हैं, दैट इज़ लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड देन आपका शेल मॉडल जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, एंड थर्ड इज़ कलेक्टिव मॉडल। ये तीनों आपके मॉडल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उसके बाद आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर जिसके अंदर साइज, शेप, चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन, स्पिन, पैरिटी, ये सब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ पार्ट आपका न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स का भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ये आपका पार्टिकल फिजिक्स का यहाँ पे कंटेंट रहने वाला है। तो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, तो आई वुड से कि सिलेबस इज़ वेरी लॉन्ग, जिसके अंदर अगर हम देखें तो टॉप टू बॉटम आपका 11th क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 11th 12th, देन एक्सपेरिमेंटल सेक्शन एंड देन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। सो सिलेबस इज़ टू लेंदी। तो हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ ही हमें काम करना होगा कि हम ग्रेजुएट 11th 12th का जो बेसिक और कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट है उस सेक्शन पे हमें कितना समय डिवोट करना है, देन एक्सपेरिमेंटल सेक्शन पे हमें कितना समय डिवोट करना है, और जो आपका एडवांस लेवल है जिसमें आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का कंटेंट है उस पर हमें कितना समय स्पेंड करना है, देन ओनली वी कैन गेट द सक्सेस इन दिस एग्ज़ाम। और मैं आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी भी बताना चाहूँगी कि हाउ कैन वी स्कोर गुड मार्क्स इन दिस एग्ज़ाम। तो मेरा पहला रहता है कि फर्स्ट वी हैव टू रिवाइज ऑल द बेसिक, कि हमारा पूरा बेसिक को हमें पूरा अंडरस्टैंड करना है। सेकेंड, हमें पूरा सिलेबस को कवर करके उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और वो शॉर्ट नोट्स आपको खुद से प्रिपेयर करने हैं। हम आपको नोट्स देते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट उसके साथ साथ जो भी क्लास में हम करवा रहे हैं उसका अगर आप एक शॉर्ट नोट बनाएंगे तो वो आपके लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो नोट्स हम खुद से बनाते हैं और हम क्विकली उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं, राइट। तीसरा मैं कहूँगी कि हमें प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, कि हमें हर दिन कम से कम हर एक टॉपिक पे 1 या 2 न्यूमेरिकल्स हमें सोल्व करने चाहिए, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग और बेटर स्ट्रॉन्ग हो सके, राइट। और नेक्स्ट आपका रहता है कि हमें हर एक टॉपिक को रेगुलरली रिवाइज करना है। सपोज हमने सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया है, नाउ वी प्लान कि नाउ अब हम इसको नहीं छेड़ेंगे, वी विल गो, जब आपका एग्ज़ाम आएगा तब हम इसको रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हर एक सिलेबस को रेगुलरली रिवाइज करना है कि विद इन 15 डेज़ के ड्यूरेशन में मैंने जो भी किया उसको एक दिन बैठ के आई विल रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग, जिससे आपके माइंड में हर एक चीज़ एक पैरेलल वे में सेट रहे, राइट। उसके बाद आपका रहता है कि हमें मॉक टेस्ट को भी अटेम्प्ट करना है। हमें टाइमली बीच बीच में हमें मॉक टेस्ट करने चाहिए, जिससे हमें पता चले कि व्हाट अबाउट द एक्यूरेसी, हमारा एक्यूरेसी कितना है क्वेश्चंस का, एंड व्हाट अबाउट द टाइम, कि हम कितने टाइम में कितने एक्यूरेट क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, राइट। और नेक्स्ट लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
राइट, ये आपका सिलेबस काफ़ी लेंथी है, पेपर बहुत बड़ा आने वाला है, तो हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है और हमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हमें एक टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है, और टाइम मैनेजमेंट हम तभी कर पाएंगे जब हम उसका डे टू डे बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। हम मॉक टेस्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तभी हमारा जो स्किल है टू सोल्व द प्रॉब्लम्स का जो स्किल है वो इम्प्रूव हो पाएगा। सो दीज आर द फ्यू टिप्स जो मैं आपके साथ मैंने डिस्कस किया कि how can we achieve good marks in these types of competition exam, right? So thank you so much for today's session. So nice to meet you. We will see in the next session. Thank you so much.